व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे सैजिटेरियस या धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इनका लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। आई नो ये रीडिंग थोड़ी लेट है बट आई वॉज ऑक्यूपाइड विद अदर वर्क। में थोड़े दूसरे काम में काफी ज्यादा व्यस्त थी, जिसकी वजह से मैं बाकी के साइंस की रीडिंग अभी भी पेंडिंग है और मैं कोशिश करूंगी कि जितना जल्दी हो जाए मैं सारे साइंस जो भी पेंडिंग साइंस है उनका रीडिंग कर दूं। ठीक है। ये पहला वाला जो सेक्शन है वो एक जनरल रीडिंग है, वो कोई स्पेसिफिक जोडिएक साइन वाइज रीडिंग नहीं है। ये ओवरऑल एनर्जी है आपके पर्सन का, और आपका अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच होता है तो आप ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हो, और अगर ये एनर्जी मैच नहीं होता है तो इसी वीडियो के बाद मतलब इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन पार्ट में मैं जोडिएक साइन वाइज वीडियो करूंगी, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो, लाइक सैजिटेरियस एंड एरीज, सैजिटेरियस एंड टॉरस। ठीक है, इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन है। तो जो भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होता है, या तो फिर ये वाला जनरल रीडिंग या तो फिर वो वाला रीडिंग, जो भी रेजोनेट होता है उसी को कंसिडर करो। ओके सैजी। ओके यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग। व्हाट विल बी द लव लाइफ, हाउ विल बी द लव लाइफ ऑफ सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। हाउ इज योर पार्टनर फीलिंग, आपका पार्टनर कैसा फील कर रहा है सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 इन लव। Let's see how is your partner feeling. Okay, maturity. Okay. दूसरी तरफ आपका भी एक कार्ड पुल कर रहे थे, सैजिटेरियस को कैसा फील हो रहा है इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। वो अपने पार्टनर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है सैजिटेरियस का फॉर देयर पार्टनर। सो आपके पार्टनर की तरफ आया है मैच्योरिटी। अब देखते हैं आपकी तरफ क्या आता है, उसके बाद हम लोग रीडिंग करेंगे। ठीक है। I got two cards. Flowering and sharing. Oh my God, very beautiful card, very beautiful card साजी आपके तरफ से। ठीक है। सो कहीं ना कहीं ओके रीबर्थ। ओके सो रीबर्थ मीन्स एक रिन्यू होने वाला है आप लोगों का रिलेशनशिप। बॉटम में देख में आया है रीबर्थ। ठीक है, तो आप दोनों का रिलेशनशिप रिन्यू होने वाला है। आपके पास पर्सन की तरफ से जो कार्ड आया है वो है मैच्योरिटी। ठीक है, अगर आप देख रहे हो इनके जो ब्रेन है, इनके ब्रेन वाले सेक्शन में काफी ज्यादा फ्लावर्स वगैरह मतलब ग्रो हो रहे हैं, तो उनकी इनकी जो मैच्योरिटी है, इनकी जो थिंकिंग है, कहीं ना कहीं इनके थिंकिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। कहीं ना कहीं इनके थिंकिंग प्रोसेस में एक वृद्धि आ रही है, मतलब ग्रो हो रहा है। ये इनको समझ में आ रहा है। ये अगर पहले इमेच्योर से बिहेव करते थे, किसी चीज को समझने के लिए तैयार नहीं होते थे, अगर आपका पर्सन इस टाइप का थे, वो अपने मतलब कनेक्शन में काफी ज्यादा इमेच्योर है। कुछ लोग है कि नहीं उन्हीं का करना है, उन्हीं का सुनना है, काफी इमेच्योर से बिहेव करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं या फिर उसके पार्टनर की क्या प्रायोरिटीज है। अगर इतना इमेच्योर बिहेव कर रहा था आपका पार्टनर, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है डेफिनेटली वो एक मैच्योरिटी में आ रहा है, वो मैच्योर्ड हो रहा है। ये कनेक्शन की इंटेंसिटी को समझ रहे हैं, ये कनेक्शन की रियल मतलब इस कनेक्शन का क्या मायने है उनको समझ वो सब चीजों को आपका पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहा है। एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह ये पर्सन सोच रहे हैं, मैच्योर्ड, और जो भी डिसीजन लेगा ये पार्टनर, आपके पार्टनर जो है सैजिटेरियस टुवर्ड्स लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, वो एक मैच्योर्ड पार्टनर की तरफ से लेगा, एक मैच्योर्ड पार्टनर की जैसे सोच के फिर कोई डिसीजन लेगा इस कनेक्शन में। आपके तरफ जो कार्ड है यहाँ पे वो है शेयरिंग एंड फ्लावरिंग। ठीक है, मतलब आप जो हो काफी ज्यादा फ्लावरिंग, मतलब क्या आपके लिए भी यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे आपका पर्सन का सोच, इनका माइंड, इनका थिंकिंग, इनका थॉट्स, ये सब का ग्रो हो रहा है। लेकिन आपका जो है पूरा ओवरऑल पर्सनैलिटी, ठीक है, आपका ग्रो हो रहा है। मुझे लग रहा है आप अपने पावर में हो। जस्ट लुक एट दिस कार्ड, सो ब्यूटीफुल, डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, जरूरी नहीं अगर आप मेल हो तब डिवाइन फेमिनिन नहीं हो सकती, ये सब एक क्वालिटीज है। बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा, उनमें काफी ज्यादा इमोशनल है, लड़कियों से भी ज्यादा इमोशनल और केयरिंग नेचर होते हैं उनके। ठीक है, अगर आप लड़के हो देन डेफिनेटली दिस इज द डिवाइन फेमिनिन क्वालिटीज। आप काफी ज्यादा मतलब अपने पावर में हो। आप आपके साथ अगर मतलब कोई भी इंसान रहता है ना, वो काफी खुश होता है। आपकी एनर्जी ऐसा है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है फिलहाल सैजिटेरियस आपका, कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी आप चाहे मन में जो भी सोच रहे हो, लेकिन आप बाहर वो बिल्कुल नहीं दिखा रहे हो। आपके बाहर जो लुक है वो टोटली अलग लुक है। लाइक कोई इंसान, वो जो भी इंसान आपके पास भी आता है ना, उनको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है आपसे बात करके, बहुत ज्यादा
शांति फील होता है। कुछ कुछ लोग होता है ना जिनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत ज्ञान की बातें करते हैं या फिर कुछ, बट फिर भी उन इंसान से बात करना, उस इंसान से घुल मिलना हमें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपका एनर्जी ऐसा, आपकी एनर्जी इतने पॉजिटिव है कि आप अपने आसपास के लोगों को भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं आप अपने पावर में हो और काफी अपने सेल्फ लव पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपने आप को प्यार देने में, अपने आप को सराहने में, ये सब चीजें करने में आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो सैजिटेरियस, ठीक है। आई कैन सी दैट लव, आई कैन सी दैट लव यू आर गिविंग टू योर सेल्फ, वो प्यार जो आप खुद को दे रहे हो, ये आई कैन सी दैट। एंड ऑल्सो शेयरिंग, यहाँ पे कार्ड है शेयरिंग, आप मतलब बहुत ज्यादा अपना केयरिंग, अपना नर्चरिंग, अपने इमोशंस लोगों के साथ शेयर करना बहुत आपको पसंद है, ठीक है। आप सेल्फिश इंसान नहीं सैजिटेरियस, और ये मन तो मुझे लग रहा है आप काफी ज्यादा लोगों के साथ घुल मिल के कोऑपरेट करके और एक बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। मुझे नहीं लगता अगर आपका पार्टनर आपको अप्रोच करेगा आप बहुत ज्यादा भड़कोगे या फिर कुछ, आपका बहुत ही लविंग एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे लग रहा है सैजिटेरियस, ठीक है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे शेयरिंग में, तो ये जो खाने का प्लेट है, ये लेडी जो है ये आगे बढ़ा रहा है, मतलब जो मेरा है वो आपका है, ठीक है। सो ऐसा नहीं, मैं आपको अपने आप से भिन्न नहीं समझती हूँ या भिन्न नहीं समझता हूँ, ठीक है। वी आर टुगेदर, वी आर वन। तो इस टाइप का एनर्जी आपका, हम लोग एक है, हम लोग अलग नहीं है, जो मेरे चीज है वो आपके भी है। तो इस टाइप का नेचर है, इस टाइप का केयरिंग एंड शेयरिंग एंड इमोशनल एंड नर्चरिंग, इसलिए ये सब चीजें जो है ना आपके पर्सनालिटी को भी और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। आप खुद नोटिस करोगे, शायद आपको लोग बोल भी रहे कि आपके खुद पर्सनालिटी में, ओवरऑल पर्सनालिटी में आपका बहुत ज्यादा निखार आ रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी है आप एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल भी स्ट्रेस एंड टेंशन में ज्यादा उलझने की कोशिश नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी बना के रखने की आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन के साथ आपने बहुत ही संयम के साथ डील करो, बहुत ही पेशेंस के साथ डील करो, क्योंकि आपके पर्सन कदे मैं देख रही हूँ वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फेज है ग्रो करने का, आप काफी ज्यादा उनके साथ पेशेंटली, धैर्य के साथ उनके साथ इस कनेक्शन में डील कर रहे हो, आई कैन सी दैट, ओके। एंड कहीं ना कहीं ये कनेक्शन, ओ माय गॉड, इज वेरी ब्यूटीफुल का सैजिटेरियस, रीबर्थ एंड लवर, ओ माय गॉड। सो ये डेफिनेटली कनेक्शन रिन्यू होने वाला है, ठीक है। अगर आपको लग रहा था ये कनेक्शन खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेटली इस कनेक्शन का रिन्यू होने वाला है, फिर से नया शुरुआत होने वाली है। ये कनेक्शन खत्म हो गया था, कोई उम्मीद नहीं था, ऐसा बोलते बोलते बॉटम ऑफ द में डेथ कार्ड भी आया, तो डेफिनेटली देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। अभी अगर चीजें स्टैग्नेंट है सैजिस, देन डेफिनेटली देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। एक बार आउटकम्स कर देते, तो व्हाट इज द आउटकम ऑफ सैजिटेरियस लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020? क्या आउटकम रहेगा, क्या कैसे रहेंगे इनके लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 फॉर सैजिटेरियस, ठीक है। लेट्स सी आउटकम फॉर द मंथ ऑफ सैजिटेरियस, जस्टिस कार्ड, जस्टिस एंड द टेम्परेंस कार्ड, ओके। सो जैसे कि मैंने बताया आप काफी ज्यादा पेशेंस के साथ डील कर रहे हो, एंड वो मुझे दिख भी रहा है क्योंकि यहाँ पे पेशेंस कार्ड है, ठीक है। मतलब देखिए हर एक चीज का टाइम होता है, ठीक है। वो आप कितने भी मेहनत कर लो, जब जिसको जो टाइम पे, जब किस्मत में लिखा हुआ है चीजें सही होगा, वो तभी होगा। कुछ कुछ चीजें है, जैसे करियर के मामले में हो सकता है, पढ़ाई के मामले में हो सकता है, कहीं ना कहीं हार्डवर्क और किस्मत दोनों का बैलेंस बना के रखना जरूरी है। लेकिन प्यार, मोहब्बत, शादी, आई थिंक किसी का डेथ, किसी का जन्म, ये सब चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये सब चीजें हार्डवर्क से कंट्रोल नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं ना किस्मत हम लोग खुद बनाते हैं, लेकिन ये सब चीजें नहीं बनता है। आप ये सब चीजें कितना भी हार्डवर्क कर लो, मुझे अभी नहीं बनना है, आप कैसे कैसे हार्डवर्क करके ये सब चीजें रोक सकते हो, मुझे अभी नहीं जन्म लेना है, कैसे हार्डवर्क करके आप ये सब चीजें रोक सकते हो, ठीक है। शादी का भी आप देखोगे कि शादी करते करते लोगों का शादी टूट जाता है, सब कुछ फाइनल हो जाता है, शादी के मंडप में शादी टूट जाता है और फिर किसी और के साथ शादी हो जाता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये तभी होगा जो जैसे आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके कनेक्शन में सैजिस, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस कार्ड है, तो डेफिनेटली जो भी चीजें होगा, जो भी आउटकम होगा, ये जो कनेक्शन का रिन्यू होगा, ये डेफिनेटली आपके फेवर में होगा सैजिटेरियस, ठीक है। मैंने पहले भी बता दिया था। और एक कार्ड ले लेते हैं, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ सैजिटेरियस लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020? क्या आउटकम रहेगा? विल देयर पर्सन कॉन्टैक्ट, क्या इनके और उनके कनेक्शन बने रहेंगे, इसके पर्सन और इनके कनेक्शन? लेट्स सी वन मोर कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड,
ठीक है, और यहाँ पे आया था 9 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे, मुझे लग रहा है आपका पार्टनर में आपका पार्टनर के बहुत ज्यादा बाउंड्रीज है, ठीक है, वो मतलब एक बाउंड्री सेट करके रखे अपने चारों ओर, नहीं इतना ही मैं कर सकता हूँ, इतना ही तुम कर सकते हो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकते, ऐसा होता है ना बाउंड्री, एक लिमिट, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है वो कोई लिमिट सेट करके रखा है इस कनेक्शन में, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। तो दिस इज द रीजन कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, इस कनेक्शन का प्रोग्रेस बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, ठीक है। बट ये जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स है, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो इस कनेक्शन को लेके, लेकिन आप बाहर नहीं दिखा रहे हो, आप बाहर में ऐसा दिखा रहे हो कि यू आर ग्लोइंग आउटसाइड, मतलब बाहर से आपको लोगों को देख कर लग रहा था अच्छा ये इंसान तो कितना ग्लो कर रहा है, बहुत खुश होगा अपने लाइफ में, इसके लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। कहीं ना कहीं आप अंदर ही अपने सारे चीजें दबा के रखने की कोशिश कर रहे हो, आप बाहर किसी को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते कि आप किस फेज से गुजर रहे हो, ठीक है। आप मतलब बाहर चिल्ड आउट और मतलब ठीक है, नहीं मेरे साथ तो सब कुछ सही है, कुछ नहीं है, ठीक है। आप बहुत एक्सपर्ट हो इस काम पे, अपने इमोशंस को छुपा के लोगों के नजर में धूल झोंकना या फिर धोखा देना कि नहीं आपके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बहुत ही खुश हो, तो इस टाइप का आपका नेचर लग रहा है मुझे साजिश, ठीक है। बट एनीवेज ये साइकिल जो है बिल्कुल खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, ठीक है। तो जो भी स्ट्रेस एंड टेंशन है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा और, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग का शुरुआत है सैजिटेरियस आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन का कोई डिवोर्स केस चल रहा है, ही इज मैरिड और शी इज मतलब मैरिड, और आप दोनों भी मैरिड हो सकते हो, डिवोर्स केस चल रहा हो, चीजें सही नहीं जा रहा हो, या तो फिर कोई लीगल सेटलमेंट चल रहा हो आप दोनों के लिए, ये भी हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बट देन एट द एंड ऑफ द डे जो भी डिसीजन होगा, जो भी आउटकम रहेगा इस कनेक्शन का, वो आपके फेवर में होगा, ठीक है, आप जो चाहते हो वही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जोडियक साइन जो मुझे नजर आ रहा है सैजिटेरियस, वो है एरीज, नॉट एरीज सॉरी, वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड सैजिटेरियस, ठीक है। सो सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, दैट्स इट। ये साइंस मुझे बहुत, एयर साइन बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, और फिक्स साइन मतलब जैसे कि स्कॉर्पियो हो गया, एक्वेरियस हो गया, टॉरस हो गया, ये फिक्स साइन, लियो हो गया, ये फिक्स साइन मुझे काफी ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है, एंड सैजिटेरियस। सो अगेन यहाँ पे एक भी कप्स का कार्ड नहीं आया, तो दैट अगेन बीइंग सेड, तो मुझे लग रहा है अभी आपका पर्सन का उतना इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है। बट एनीवे जैसे कि मैंने बताया कि इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग की चांसेस है, इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव होप मिलने के आपको बहुत ज्यादा चांसेस है, एक पॉजिटिव आउटकम मिलने के आपको बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि कार्ड्स मुझे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, ठीक है। बस आप बैलेंस बनाए रखिए एंड ज्यादा टेंशन मत लीजिए, थिंग्स विल बी वेरी मच सॉर्टेड आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है। सो अभी मैं एक जोडियक साइन वाइज रीडिंग करूंगी, ठीक है सैजिटेरियस। आप अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ है तो आप वो वाला रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस वाले रीडिंग में जो है कार्ड्स में मेरा कैमरा रहेगा, तो आप कार्ड्स भी देख सकते हो कि कौन सा कार्ड्स आ रहा है, ओके। चलो ठीक है, सी या बाय बाय। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जोडियक साइन वाला रीडिंग फॉर सैजिटेरियस, ठीक है। यहाँ पे मैं हर एक जोडियक साइन के साथ देखूंगी, जोडियक साइन वाइज देखूंगी कि आपका पार्टनर का जो जोडियक साइन है उसके बेसिस में क्या आउटकम रहेगा। ये जरूरी नहीं है हर एक के साथ रेजोनेट हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है। अगर फर्स्ट वाला रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ है तो आप ये वाला रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। जो वाला रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होता है आप बस वही कंसिडर करो एंड बाकी लीव इट। ओके, सो सैजिटेरियस एंड एरीज, क्या आउटकम रहेगा आपका? अगर आपका पार्टनर एरीज है सैजिटेरियस तो क्या आउटकम रहेगा इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020? लेट्स चेक। ओके, मैजिशियन कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। और एक कार्ड देखोगी मैं यहाँ पे कि अगर आपका पर्सन, द हायरफेंट एंड द मैजिशियन, द जजमेंट, वाओ बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे। तो अगर डेफिनेटली अगर आपका पर्सन एरीज है
एंड आप सैजिटेरियस हो, देन आपके पर्सन के तरफ से स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कोई आपको कमिटमेंट मिलेगा। आप लोग दूसरे कास्ट के हो सकते हो, आप लोग दूसरे कल्चर के हो सकते हो, दूसरे ट्रेडिशन के हो सकते हो, एज गैप हो सकता है आप लोगों में, लेकिन फिर भी आप ये रिलेशनशिप जो है सक्सेसफुली मैनिफेस्ट करोगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, यहाँ पे जजमेंट कार्ड है आउटकम में, तो डेफिनेटली आपका कनेक्शन रिन्यू होगा, एक रीबर्थ लेगा, एक नई सरी से शुरुआत होगा, एक नया जन्म लेगा आपका कनेक्शन, अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, सो दिस अ वेरी हैप्पी न्यूज। अगर आपका पर्सन टॉरस है तो सैजिटेरियस, अगर आपका पर्सन टॉरस है तो फिर क्या क्या आउटकम रहेगा इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। लेट्स चेक। अगर आपका पर्सन टॉरस है तो क्या आउटकम रहेगा। ओके, फिर से द मैजिशियन कार्ड। ओके, टॉरस, 9 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो अगर आप 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो सैजिटेरियस, देन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है आपको अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है सैजिटेरियस। ठीक है, आपकी इंट्यूशन, आपके अंतर्मन की बात बहुत ज्यादा सुनना है कि जो आपके अंतर्मन कह रहे हैं आपको उसी हिसाब से इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है। ये पर्सन से आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, डेफिनेटली पर्सन को आप बहुत मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में। ये मतलब आपके लिए कनेक्शन एक विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, एक विश फुलफिलमेंट है, मतलब आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है इस पर्सन के साथ, आप इमोशनली बहुत अटैच्ड हो इस पर्सन के साथ। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आपको इस कनेक्शन में आपको 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपका जो नीड है कनेक्शन का वो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आई थिंक आप दोनों को एक दूसरे को और अच्छे से जानना है, उसके बाद इस कनेक्शन का फ्यूचर डिसाइड करना है सैजिटेरियस। ठीक है, आप आसपास कहीं ना कहीं यूनिवर्स और एंजल्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है कि आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, सो डेफिनेटली आई फील के आप उसी हिसाब से चलो जैसे आपके आपके इंट्यूशन गाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी इंट्यूशन को बोल रहे हैं नो स्टॉप, आपको इस पर्सन के साथ आगे जाना नहीं चाहिए, तो देन आई थिंक यू शुड ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ना नहीं चाहिए। और अगर ये आपको इंट्यूशन गाइड कर रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़ो, देन आई थिंक आप इस पर्सन को पहले अच्छे से समझो, उसके बाद कनेक्शन को आगे बढ़ाओ। क्योंकि मुझे आप लोगों की ना, मुझे आई थिंक ये पर्सन शायद आपको बहुत अच्छे से नहीं जानता है। काफी काफी बार रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी पॉसिबल नहीं कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जाने। आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं वो मुझे फाउंडेशन जो है टॉरस, वो थोड़ा वीक लग रहा है, सॉरी सैजिटेरियस, आपके टॉरस पर्सन के साथ। सो डेफिनेटली आपको रिवर्क करना पड़ेगा इस कनेक्शन पे, एकदम शुरू से एक दूसरे को जानिए और उस हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाइए। ठीक है, अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो सैजिटेरियस डीलिंग विद द जेमिनाई, व्हाट इज द आउटकम इन लव। लेट्स सी सैजिटेरियस डीलिंग विद द जेमिनाई, व्हाट इज द आउटकम इन लव फॉर अगस्त 2020। ओके, सैजिटेरियस एंड जेमिनाई, अगर आपका पार्टनर जेमिनाई है सैजिटेरियस, तो फिर क्या आउटकम रहेगा इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ओके, जेमिनाई, 5 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक में द हायरोफेंट। आई थिंक फिलहाल जो हो सैजिटेरियस, अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, आई थिंक आप या फिर आपका पर्सन बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं, या फिर दोनों लोनली फील कर रहे हो इस कनेक्शन के बिना, एक दूसरे के बिना। आप काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो। ठीक है, शायद आपका पार्टनर आपको आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर छोड़ के चला गया है, आप काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो। आप अपने आपका पर्सन भी हो सकता है आपका, अब मुझे लग रहा है दोनों आप और आपका पर्सन का ऐसा एनर्जी है कि आप दोनों काफी ज्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। ठीक है, एक दूसरे के बिना, एंड दोनों मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में कोलैबोरेट करना चाहते हो, कोऑपरेट करके फिर से इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हो, दोनों इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पर्सन। ठीक है, एंड आई फील ये कनेक्शन जो है ना दोनों के लिए, ये जो सेपरेशन है, ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये सेपरेशन, ये दूरी जो है आप लोगों को हीलिंग के लिए ये प्लान किया गया है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो दूरियां है, ये जो सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, ये जो लोनलीनेस आप फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये आपके भलाई के लिए, आपकी हीलिंग के लिए ये दूरियां लाया गया आपकी किस्मत में। ठीक है, अगर आप ट्रेडिशनल इशू भी हो सकता है, आपका पर्सन जो है दूसरे कास्ट का हो, दूसरे ट्रेडिशन का हो, एंड शायद वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वंस कार्ड है नीचे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि
आपका पर्सन जो है वो दूसरे ट्रेडिशन का है, एज गैप हो सकता है जिसकी वजह से वो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी प्यार नहीं कर रहा है, हो सकता है वो प्यार करता है आपसे, पसंद करता है आपको, बट देन एट द सेम टाइम वो इस कनेक्शन को शायद कोई नाम नहीं दे सकता है, शायद एज अ हस्बैंड या फिर एज अ वाइफ वाइफ आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, या तो फिर मैरिज प्रॉमिस नहीं कर सकता है, क्योंकि आप दोनों का कल्चर डिफरेंसेस है। रिलीजियस फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कास्ट फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, एज गैप, ठीक है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, जिसके वजह से आपका पार्टनर जो है फिलहाल इस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इस कनेक्शन पे वर्कआउट नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली वो वर्क तो करना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक रुकावट है आप लोगों के कनेक्शन में, अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप अपना आप और आपका पर्सन दोनों एक दूसरे को टाइम दे हील होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड है, तो इसका मतलब स्टार कार्ड जो है मेजर आर्काना कार्ड है, ये भी एक मेजर आर्काना कार्ड है, ठीक है। तो डेफिनेटली हीलिंग होने के बाद ही आप दोनों अपनी हीलिंग आप आपके पार्टनर के बारे में तो नहीं पता, बट आपके बारे में जरूर बोल सकते हो सैजिटेरियस कि आपको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी फिलहाल। इस कनेक्शन को ब्रेक देके आप अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो। अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो, सैजिटेरियस डीलिंग विद द कैंसर, सैजिटेरियस डीलिंग विद द कैंसर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, क्या आउटकम रहेगा? अगर सैजिटेरियस का पर्सन कैंसर है तो क्या आउटकम रहेगा उनके साथ इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है। द मून कार्ड एंड द 4 ऑफ कप्स, द सन कार्ड, ओ माय गॉड। आई थिंक अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे थे सैजिटेरियस, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सीक्रेट था इस उसमें कनेक्शन में, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सीक्रेट चीजें इन्वॉल्व थे, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस चीजें इन्वॉल्व थे। शायद आपका पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहा था, छुपा रहे थे, बता नहीं रहे थे, ठीक है। कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस था आप दोनों के रिलेशनशिप में, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आप इस चीज को लेट गो, आपको जब जब पता चला ये सब चीजें, कुछ सीक्रेट जो आपके पार्टनर ने नहीं बताया था आपसे, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आप कहीं ना कहीं इसको लेट गो करना चाहते हो, ठीक है। आप शायद पास्ट में थोड़ी बहुत लो फील करते थे, लेकिन अब आप ये सब लो एनर्जी से निकल के आप स्टेप अप करना चाहते हो अपने पावर में सैजिटेरियस, एंड डेफिनेटली देयर इज अ सन कार्ड, सो डेफिनेटली देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। बॉटम ऑफ द डेक में हर्मिट कार्ड, तो जो भी डिसीजन लेना है आप सोच समझ के लेंगे सैजिटेरियस इस कनेक्शन को लेके। अपने जो कैंसर पार्टनर है, 3 ऑफ वंस भी है यहाँ पे, या सो आई थिंक अगर आप दोनों का सेपरेशन हुआ है अभी और आप लोग सेपरेशन में हो, डेफिनेटली आप काफी ज्यादा सोच रहे हो इस कनेक्शन के बारे में, कैसे इस कनेक्शन को दोबारा रिन्यू किया जाए, दोबारा खुशियां लाया जाए, दोबारा ब्राइटनेस भरा जाए इस कनेक्शन में। क्योंकि मुझे लग रहा है द मून द सन, देखिए दोनों ऑपोजिट है, एक अंधेरा है और एक उजाला है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे ऑपोजिट कार्ड आया है। अगर आपके लाइफ में काफी ज्यादा डार्कनेस था, अगर आपसे बहुत ज्यादा सीक्रेट था जो आपके पर्सन ने नहीं बताया था, जो आपके पर्सन ने बताया बाद में, या फिर आपको खुद पता चला, आप लोग काफी लो एनर्जी में थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस लो एनर्जी को गिव अप कर रहे हो और पॉजिटिव एनर्जी, सन एनर्जी, दैट इज द लाइट को एम्ब्रेस करो, लाइट को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। जो भी आपकी चीजें सही करना, काफी ज्यादा सोच समझ के मुझे लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हो सैजिटेरियस, अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। और मुझे हर्मिट मोड लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक में, तो मुझे नहीं लगता कि अचानक से कुछ आउटकम नजर आएगा आपको इस कनेक्शन में फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, बट डेफिनेटली आप एक पॉजिटिव, आप एक लाइट एंड ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचा, अपने खुद के ब्राइट फ्यूचर के बारे में, नॉट द कनेक्शन, खुद के ब्राइट फ्यूचर के बारे में, ठीक है। खुद कैसे ये सब जो भी चीजें हुआ है, जो भी मसला हुआ है आपके और आपके पर्सन के बीच में, ये सब चीजें से कैसे अच्छे से और पॉजिटिवली निकला जाए, और अपने आप को भी कैसे पॉजिटिव एनर्जी में मेंटेन किया जाए, तो ये सब चीजों के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हो। अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो सैजिटेरियस, अगर आपका पार्टनर लियो है, फिर क्या आउटकम रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020? अगर आपका पार्टनर लियो है तो नाइन ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द एम्परर। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा ईगो है, ठीक है। अगर आप लियो के साथ डील करो, बहुत ज्यादा ईगो है, ठीक है।
आई फील के दोनों ही बहुत ज्यादा ऐसे इंसान हो कि खुद के पावर में रहना चाहते, दोनों में पावर स्ट्रगल मुझे बहुत लग रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। आपका पर्सन भी बहुत स्ट्रांग है, वो भी अपने चीजों से, अपने ओपिनियन से हटता नहीं है, और आप भी मुझे इतना ही स्ट्रांग लग रहा हो, आप भी अपने ओपिनियन, अपने मत से हटते नहीं हो, ठीक है। इसलिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है आप लोगों को, मतलब आप लोगों को ना एक दोनों के ओपिनियन, एक ओपिनियन में आना बहुत डिफिकल्ट है, आप दोनों को एक सोच में आना बहुत डिफिकल्ट है। आपका सोच हमेशा डिफर करेगा आपके पार्टनर से, जो आपका पार्टनर है लियो, ठीक है। एक मत नहीं हो पाता आप लोग किसी चीज को लेकर। दिस इज द रीजन कि आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रहा है रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा ट्रबल हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आप लोग एक मत नहीं हो पाते हो, ठीक है। यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, अगेन पावर स्ट्रगल, पावर डोमिनेंस है बहुत इस रिलेशनशिप में, डोमिनेटिंग, मुझे डोमिनेटिंग इश्यूज नजर आ रहे हैं, कंट्रोलिंग इश्यूज नजर आ रहे हैं, कोई एक पार्टनर एक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, एक पार्टनर एक पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, अपना हक जताने की कोशिश कर रहा है, अपना पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत ज्यादा मेस्ड अप मुझे लग रहा है अगर आप लियो के साथ डील करो तो, इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एक खुशहाली कनेक्शन, एक मतलब पीसफुल कनेक्शन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा लॉस फील हो रहा है, काफी ज्यादा आपका एनर्जी ड्रेन हो जाता है जब अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट करते हो, काफी लोनलीनेस फील होता है। अगर आप इस कनेक्शन में भी रहोगे ना, आपको ऐसा फील होता है कि आप अकेले हो, कोई आपका नहीं सुन रहा है। सी द लवर्स कार्ड, एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। या मुझे लग रहा है आपने बहुत ज्यादा कोशिश किया इस कनेक्शन को बचाने के लिए, ठीक है। अपने आपसे जो हो सकता है आपने किया, आपने प्यार दिया, आपने करियर वगैरह, फाइनेंस, जो भी आपका पर्सन का डिमांड था, आपने सब पूरा किया एक नए बिगिनिंग के लिए, लेकिन सब पानी में चला गया। जो भी एफर्ट आपने किया ना सजिटेरियस, सब पानी में चला गया। अगस्त 2020 में भी मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटकम नहीं लग रहा है आपके पर्सन के साथ, अगर आपका पर्सन लियो है तो, ठीक है। अगर आपका पर्सन वर्गो है, सैजिटेरियस डीलिंग विद अ वर्गो, ठीक है। अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो, वन मोर कार्ड, अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो सैजिटेरियस, फिर क्या आउटकम रहेगा। आपका पार्टनर अगर वर्गो है तो क्या आउटकम रहेगा इन लव फॉर द मंथ ऑफ 2020। अच्छा, फिर से हायरोफेंट का कार्ड, बहुत सारे लोगों के लिए हायरोफेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। अगर आप वर्गो के साथ डील करो, आई फील आपका पर्सन जो है काफी ज्यादा इमोशनल, इस कनेक्शन में मुझे डेफिनेटली बहुत ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक इस कनेक्शन में इमोशंस था, प्यार भी था, सब कुछ होते हुए भी ये कनेक्शन, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया था, आप दोनों के बीच में आपको खुद ही पता नहीं चला ऐसा कैसे होगा। काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग था आप दोनों के बीच में, काफी ज्यादा प्यार था, कमिटमेंट था आप दोनों के बीच में, फिर भी सब कुछ अचानक से खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स है एट द लास्ट में, ठीक है। तो आपको खुद अभी समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ कि इतना प्यार और अंडरस्टैंडिंग केयरिंग होने के बाद भी ये चीजें वर्कआउट नहीं हुआ। बट डेफिनेटली 10 ऑफ सोर्स मतलब ये साइकिल खत्म हो चुका है, ठीक है। एक न्यू साइकिल, क्योंकि 10 मतलब क्या, कंप्लीशन, तो डेफिनेटली साइकिल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। न्यू साइकिल शुरू होगा यहाँ पे। क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ सोर्स, ठीक है। मैं क्लैरिफिकेशन, ये 10 ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पे, वाई इज 10 ऑफ सोर्स है for Sagittarius and Virgo? Why is 10 of Swords here for Sagittarius and Virgo? Let's see. Clarify 10 of Swords. Why is 10 of Swords here for Sagittarius and Virgo? ठीक है, कार्ड लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ओके, या इस पर्सन ने आपको मुझे लग रहा है ब्लॉक कर दिया, इसने अपना इमोशन ब्लॉक कर दिया, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आई थिंक आपका वर्गो जो है वो शायद वो किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। इस पर्सन के वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और दिस इज यू, सैजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। सो आई फील के सॉरी गाइस, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो है फिलहाल जो उनका जो इमोशंस है आपके लिए, वो ये पर्सन ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। हो सकता है उन्होंने आपसे कांटेक्ट लिस्ट से भी ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है। अपने फोन नंबर और कांटेक्ट डिटेल्स भी आपको ब्लॉक कर दिया हो, डिलीट कर दिया हो, आपसे बात करना बंद कर दिया हो, ठीक है। काफी ज्यादा पैशनेट है ये आपके बारे में, ठीक है, लेकिन ये अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था, क्यों ब्लॉक कर रहा है ये आपको पर्सन, आपका वर्गो पर्सन क्यों ब्लॉक कर रहा है आपको। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हेरोफेंट, हो सकता है कल्चरल इशू है या मैरिज इशू है, शायद ये पर्सन अभी देखिए टू ऑफ
पेंटिकल्स, जगलिंग। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है पर्सन आपसे प्यार तो करता है, बट अभी मैरिज के लिए या फिर शादी के लिए तैयार नहीं है, कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इनके पास डेफिनेटली और प्रायोरिटीज है अपने लाइफ में, ठीक है। ये इंसान अभी शादी के लिए रेडी नहीं है, कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, और आप शायद इनके बहुत ज्यादा इनसे क्लोज थे, जिसके वजह से ये आपने शायद बहुत इनसे रिक्वेस्ट किया होगा, आपको शायद कमिटमेंट चाहिए होगा, जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपको ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि ये इंसान रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं आप शायद समझने के लिए तैयार नहीं हो इनके हालत को। दिस इज द रीजन ये पर्सन अभी आप इस कनेक्शन को ब्लॉक करे, अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो। अगर आपका पार्टनर लिब्रा है, फिर क्या आउटकम है? अगर आपका पार्टनर लिब्रा है, सैजिटेरियस, व्हाट विल बी द आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020? अगर आपका पार्टनर लिब्रा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कार्ड आया है 6 ऑफ wands, 6 ऑफ कप्स एंड 6, ओ माय गॉड, 6 बहुत ज्यादा 6 है, 3 6 आया है। और बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ swords। ओके, सो ये पर्सन शायद आपके पास डेफिनेटली वापस आएंगे। अगर आपका पर्सन लिब्रा है तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे इमोशंस दिख रहे हैं, एज गैप दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच। एक पर्सन शायद उम्र में काफी बड़ा है एक से, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है अगर अपोलोजाइज करेंगे आपका पार्टनर, सॉरी बोलेंगे अगर उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया है, तो कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिब्रा पार्टनर के साथ, और बहुत मतलब जल्द आएंगे आपका पार्टनर। अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत अनबन हो चुका है, बातचीत नहीं हो रहा, तो ये चीजें सॉर्ट आउट कर जाएंगे। आप दोनों के बीच में बहुत ही हार्मनी और कोऑपरेशन बना हुआ रहेगा, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। बट बी वेयर, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है काफी ज्यादा लॉजिकली प्रैक्टिकली मतलब इमोशनल नहीं लग रहा है मुझे ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन हाँ है कि आपसे सुलह करना चाहता है, आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म एनर्जी और कमिटमेंट एनर्जी नहीं दिख रहा। फिलहाल मुझे लग रहा है सब कुछ सही हो जाएगा, टेम्परेरी बेसिस पे चीजें आप लोगों के बीच में सही होगा अगर आप लिब्रा के साथ डील करो, सैजिटेरियस, ठीक है। सो अगर आप टेम्परेरी बेसिस पे सॉल्यूशन चाहते हो देन इज फाइन, बट देन आप इस इंसान पे एकदम पे ट्रस्ट मत कीजिए, ठीक है। इस इंसान को अच्छे से जानिए। अगर आपको कमिटमेंट करना है, अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना है इस पर्सन के साथ, लिब्रा पर्सन के साथ, देन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत चौकन्ना होने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अदरवाइज कैजुअल है तो फिर इट्स फाइन, सैजिटेरियस, नो इश्यूज। अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो, अगर सैजिटेरियस स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, उनका पार्टनर अगर स्कॉर्पियो है, तो फिर क्या आउटकम रहेगा इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है। सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो के मैजिशियन का कार्ड आया है, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो का क्या आउटकम रहेगा इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। लेट्स सी, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा रीडिंग है ये, बहुत ही अच्छा रीडिंग है। बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ कार्ड है। सो कहीं ना कहीं आपने काफी ज्यादा हिम्मत दिखाया है सैजिटेरियस इस कनेक्शन में, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप तो आपका मैनिफेस्ट होके रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होगा यहाँ पे, बहुत ही इमोशन, दोनों तरफ से इमोशंस जो है ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। दोनों तरफ से इमोशंस ओवरफ्लो हो रहा है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि एक दूसरे, आप और आपके पार्टनर दोनों ही जो है अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मुझे लग रहा है आपका पार्टनर स्पेसिफिकली, क्योंकि कप्स का कार्ड जो है स्कॉर्पियो का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। डेफिनेटली आप आपके साथ वो इस कनेक्शन में प्रोग्रेस करेंगे फॉर मंथ ऑफ अगस्त 2020। तो चीजें जो है आपके ही फेवर में होगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 सैजिटेरियस, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील करो। डेफिनेटली ये कार्ड, ये जो मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, डेफिनेटली आप सक्सेसफुली ये रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करोगे, आपका विश जरूर फुलफिल होगा, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी पता चल रहा है कि आप में वो सारे पावर है एक इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। आप मतलब काफी ज्यादा पावरफुल इंसान हो और आप कैसे भी करके रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभाओगे। आपके पर्सन को ये ट्रस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। और काफी ज्यादा हिम्मत भी दिखाना पड़ेगा आपको इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। सो काफी ज्यादा हिम्मत के साथ और स्ट्रेंथ और करेज के साथ आपको इस कनेक्शन को डील करना पड़ेगा। बट आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव
कनेक्शन आप लोगों का, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो इन अगस्त 2020। और अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो तो आप सैजिटेरियस हो एंड दूसरा इंसान भी सैजिटेरियस है। सो सैजिटेरियस डीलिंग विद अ सैजिटेरियस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। क्या आउटकम रहेगा अगर आपका पार्टनर सैजिटेरियस है? तो सैजिटेरियस एंड सैजिटेरियस, द एम्परर कार्ड, ठीक है, लेट्स सी Sagittarius, one more card, Judgment, Sagittarius and Sagittarius। ओके, बहुत ज्यादा एनर्जी हाई लग रही है, इतना जल्दी कार्ड्स तो किसी ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं निकला। अगर आप Sagittarius के साथ डील करो, 6 ऑफ कप्स, सो आई थिंक यहाँ पे जो आपका पर्सन है वो डेफिनेटली मुझे आपसे उम्र में थोड़े मैच्योर लग रहे, थोड़े उम्र में बड़े लग रहे, या फिर आपका हो सकता है एज गैप मुझे नजर आ रहा है काफी ज्यादा, ठीक है। एंड आई फील ये रिलेशनशिप जो है रिन्यू होगा क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है प्रीवियसली इनकी ईगो इश्यूज के वजह से, इनके डोमिनेटिंग बिहेवियर के वजह से चीजें शायद सही नहीं गया होगा कनेक्शन में। इनको शायद रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की आदत है, अपने हिसाब से चलाने की आदत है, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये सब आदत कहीं ना कहीं इनका बदलने वाला है। ये जो पुराने आदतें है इनको मार के कहीं ना कहीं एक न्यू पर्सनालिटी आपका पर्सन डेवलप करेगा, ठीक है। अब ये पर्सन जब आप अपने पर्सन से बात करोगे कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये इंसान थोड़ा बदल चुका है, अलग हो चुका है, पहले जैसा नहीं है, इस टाइप का वाइब आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स कार्ड है, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप अपने पार्टनर की वेट कर रहे हो इस कनेक्शन पे, रिकंसिलेशन के लिए डेफिनेटली आप अपना पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो। हर्मिट काफी ज्यादा सोच भी रहे हो, मुझे लग रहा है आपके पर्सन भी काफी ज्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आप भी काफी ज्यादा सोच रहे हो इस कनेक्शन के बारे में, बट देन नथिंग टू वरी क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बातचीत होंगे और काफी अच्छे और इमोशनल और पॉजिटिव बातचीत रहेंगे आप दोनों के, काफी पॉजिटिव कनेक्शन रहेगा अगर आप दूसरे सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है। अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, सैजिटेरियस डीलिंग विद अ कैप्रिकॉन, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, लेट्स सी Sagittarius dealing with a Capricorn, outcome in love for the month of August 2020, ठीक है। अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, Sagittarius dealing with a Capricorn, outcome in love for the month of August 2020, okay, 5 of Cups, the Fool card, the Tower card, oh my god, आई थिंक आपका जो पर्सन है कैप्रिकॉन पर्सन सैजिटेरियस बहुत ही मुझे इंडिपेंडेंट लग रहा है, मतलब इनको ये काफी अपने कैरियर पे फोकस करना चाहता है फिलहाल, मुझे नहीं लगता कि इनको रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो कार्ड्स है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स, सो कहीं ना कहीं काफी रिलैक्स्ड पर्सन है आपका, मतलब रिलैक्स्ड है, मतलब उनको ज्यादा टेंशन नहीं है इस रिलेशनशिप के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, या फिर उतना एक्साइटमेंट नहीं है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में, उतना पैशन नजर नहीं आ रहा है, मुझे लैक ऑफ पैशन लग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन का, आप अपनी राह देख रहे हो अपने पार्टनर की कि कब आपका पार्टनर आएंगे इस कनेक्शन में, आप कहीं ना कहीं वेट करो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपका पार्टनर शायद यहाँ पर नहीं रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो शायद आप और आपके पार्टनर, आप वेट करो कब आपका पार्टनर मिलने आएंगे आपसे, फिर बातचीत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे बिल्कुल इन्वेस्टेड नहीं लग रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। एंड इस ये कनेक्शन में, और ये भी हो सकता है कहीं ना कि आपके पर्सन की हेल्थ को भी थ्रेट हो सकता है सैजिटेरियस फॉर द मंथ, अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर लो, ठीक है। उनके हेल्थ को थोड़ा इश्यूज हो या फिर थ्रेट हो सकता है, ठीक है, इनका वो शायद बीमार पड़ सकता है, या तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी ऐसे चीज है जो मतलब हेल्थ वाइज मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। आपके ये आप अगर कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, या तो फिर ये पर्सन जो है अभी फिलहाल इस कनेक्शन में बिल्कुल भी इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है, अपने कैरियर पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और ये इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, इनको अभी इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहिए आपके पर्सन को, अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, ओके, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। और अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, सैजिटेरियस डीलिंग विद एन एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, सैजिटेरियस डीलिंग विद एन एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, Sagittarius dealing with an Aquarius for the month of August 2020. Oh my God! और एक कार्ड Sagittarius and Aquarius. अगर Sagittarius का पर्सन Aquarius है तो क्या आउटकम रहेगा for the month of August 2020? 6 of Pentacles. So I think ये पर्सन जो है
एक्वेरियस, ठीक है, डेफिनेटली आप अगर आप सैजिटेरियस हो देन डेफिनेटली आपका पर्सन जो है वो आपसे आपको अप्रोच करेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आएगा, ठीक है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपसे प्यार भी करते हैं, ठीक है, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये आपसे दूर रह नहीं सकते, तो डेफिनेटली वो लोग रश करेंगे, वो चीजें बहुत ही जल्दी जल्दी जाएंगे अगर आप एक्वेरियस के साथ डील करो, डेफिनेटली दे विल रश इन, ठीक है, रश दे विल रश इन एंड दे विल कम्युनिकेट विद यू, ठीक है, काफी ज्यादा स्पीड मतलब मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा कुछ ही दिनों में आपका इस पर्सन से कम्युनिकेशन मिल सकता है और चीजें आप लोगों के बीच में आके बढ़ सकता है, ठीक है, अगर आप एक्वेरियस के साथ डील करो। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है, क्योंकि ये पर्सन भी आपको उतना ही पसंद करता है, ये आपको स्टॉक भी कर रहा है, ठीक है, एंड डेफिनेटली वो चाहते हैं कि वो आपके साथ यूनियन में आए, ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर तो देंगे अगर आप एक्वेरियस के साथ डील करो सैजिटेरियस। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग था वो, नाइस। अगर आप लास्ट साइन पाइसेस के साथ डील करो, सैजिटेरियस डीलिंग विद द पाइसेस, व्हाट इज द आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020? Sagittarius dealing with a Pisces, what is the outcome in love for the month of August 2020? The World card, अगर आप Pisces के साथ डील करो क्या आउटकम रहेगा? Sagittarius and Pisces, okay, the Knight of Cups, और एक कार्ड Sagittarius and Pisces, okay, the Ten of Wands, Queen of Cups है यहाँ पे। So I feel कि आपका जो पर्सन है वो डेफिनेटली आई फील वो आएंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे एंड काफी इमोशनल कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है, लाइक अगर आप बहुत दिन से सेपरेशन में हो तो काफी वो अपनी इमोशंस कितना वो आपको मिस किया, तो इस टाइप का इमोशनल कम्युनिकेशन आप भी उनसे उतना बात करोगे अगर आप सैजिटेरियस के साथ हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये वेटिंग टाइम है कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। अगर आप इस टाइप का कन्वर्सेशन करना चाहते थे अपने पार्टनर के साथ बहुत पहले से, तो कहीं ना कहीं ये जो वेटिंग टाइम था, ये जो सेपरेशन फेज था, ये खत्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपका पार्टनर शायद लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है, वो ट्रैवल करके आएंगे आपसे बातचीत करने के लिए। कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है ना वो काफी ज्यादा स्टक है, टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है उनके, आई थिंक सैजिटेरियस आपके लाइफ में अभी बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज है, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा अभी बर्डन है, सो आई थिंक अगर आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आएगा ना अभी आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आई फील आप 100% नहीं दे पाओगे इस कनेक्शन में, ठीक है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इस पॉइंट, मुझे आपके पार्टनर की कोई इशू नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम के आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें मतलब चल रहा है एक साथ में, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सैजिटेरियस आपके, जिसकी वजह से आई थिंक आप आपके पार्टनर शायद आपको उतना अच्छे से नहीं समझ पाएगा कि आप किस दौर से गुजर रहे हो, आपके पार्टनर शायद उतना मेच्योर नहीं है, क्योंकि आप नाइट का कप्स है, तो आपके पार्टनर शायद उतने मेच्योर नहीं है इमोशनली, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत इश्यूज तो हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ मुझे अभी थोड़ा सा मेस्ड अप लग रहा है, बहुत ज्यादा हेवी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके लाइफ में, बहुत सारे प्रायोरिटीज है आपके लाइफ में सैजिटेरियस, जिसकी वजह से आई डोंट नो आपके पर्सन शायद उतने मेच्योर ना हो जो आपकी चीजों को समझे, ठीक है, एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप अपनी इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, बट ऐसे मुझे बहुत ज्यादा इशू नहीं लग रहा है, वो होता है कभी कभी किसी इंसान के लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि मुझे प्यार की कमी लग रहा है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है दोनों तरफ से म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड अफेक्शन है इस कनेक्शन में अगर आप पाइसेस के साथ डील करो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है, सो दैट्स इट, आई गेस मैंने सारे साइंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट, ठीक है, और उनके साथ ही वीडियो शेयर कर जिनके साथ आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय।